आत्मार्थ अन्नों का आदि भौतिक विस्तार। अब उन्हीं प्रजापत्य अन्नों का आदि भौतिक विस्तार कहा जाता है। तीनों लोक यही हैं। बाकी ये लोक है, मन अंतरिक्ष लोक है और प्राण वह स्वर्ग लोक है। भूभुवा स्वाहा नामक तीनों लोक ये वाक, मन और प्राण ही हैं। उनका विशेष रूप इस प्रकार है। वाक ही ये लोक है, मन अंतरिक्ष लोक है और प्राण वह स्वर्ग लोक है। इसी प्रकार तीनों वेद यही हैं। वाक ही ऋग्वेद है, मन यजुर्वेद है और प्राण सामवेद है। देवता पृथगण और मनुष्य यही हैं। वाक ही देवता हैं, मन पृथगण है और प्राण मनुष्य हैं। पिता माता और प्रजा यही हैं। मन ही पिता है, वाक माता है और प्राण प्रजा है। विज्ञात विजिज्ञास से और अविज्ञात यही हैं। जो कुछ विज्ञात है वह वाक का रूप है। वाक ही विज्ञाता है। वाक इस अपने ज्ञाता की विज्ञात होकर रक्षा करती है। विज्ञात विजिज्ञास से और अविज्ञात यही है। उनका विशेष रूप इस प्रकार है। जो कुछ विज्ञात विस्पष्ट रूप से ज्ञात है वह वाक का रूप है। उसमें श्रुति स्वयं ही हेतु बतलाती है। प्रकाश स्वरूप होने के कारण वाक ही विज्ञाता है। जो दूसरों को विज्ञापित करती है वह स्वयं किस प्रकार अविज्ञात हो सकती है। हे सम्राट, वाणी से ही बंधुओं की पहचान होती है, ऐसा आगे चलकर श्रुति कहेगी भी। वाक की विशेषता को जानने वाले के लिए यह फल बतलाया जाता है। वाक ही इसका उपर्युक्त वाक की विभूति को जानने वाले का उसकी विज्ञात होकर अवन यानी पालन करती है। अर्थात वह विज्ञात रूप से ही इसका अन्न होती यानी भोज्यता को प्राप्त होती है। तथा जो कुछ विजिज्ञास से है वह मन का रूप है। मन ही विजिज्ञास से है। मन विजिज्ञास से होकर इसकी रक्षा करता है। जो कुछ विजिज्ञास से यानी विस्पष्ट जानने के लिए इष्ट है वह सब मन का रूप है। क्योंकि मन ही संदेह योग्य स्वरूप वाला होने के कारण विजिज्ञास से है। पहले ही के समान मन की विभूति को जानने वाले का फल बतलाया जाता है। मन उसका विजिज्ञास से होकर उसकी रक्षा करता है। अर्थात वह विजिज्ञास स्वरूप से ही उसके अन्नत्व को प्राप्त होता है। तथा जो कुछ अविज्ञात है वह प्राण का रूप है। प्राण ही अविज्ञात है। प्राण अविज्ञात होकर इसकी रक्षा करता है। जो कुछ अविज्ञात यानी विज्ञान का अविषय है, केवल संदेह योग्य ही नहीं है, वह प्राण का रूप है। प्राण ही अविज्ञात है क्योंकि अनिरुक्त शक्ति से प्राण अविज्ञात रूपी है। इस प्रकार विज्ञात विजिज्ञास से और अविज्ञात भेद से वाक, मन और प्राण का विभाग निश्चित हो जाने पर त्रयोलोक कहा इत्यादि निर्देश केवल वाचनिक वचन से प्राप्त ही है। सर्वत्र विज्ञाता आदि का ही रूप देखा जाता है। अतः इनका नियम श्रुति वचन से ही माना जाता है। प्राण तद्रूप होकर इसकी रक्षा करता है। अर्थात प्राण अविज्ञात रूप से ही इसका अन्न होता है। जिनके उपकार के विषय में शिष्य एवं पुत्र आदि को संदेह और अज्ञान रहता है, ऐसे गुरु और पिता आदि लोक में देखे जाते हैं। इसी प्रकार संदेहमान और अविज्ञात मन एवं प्राण का भी अन्न होना संभव है।